ठग लिया गया है सरकार के द्वारा हमें। अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 3 लाख कंपनियां बंद किए, तो कंपनियां उनके बाप की थी, उन्होंने क्यों बंद किया? हमारे 2014 के पहले जितने भी अच्छे दिन थे वो वापस करवा दीजिए मोदी जी। हमने एक एक पैसा करके लोगों को जमा करवाया, लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, लोग रोड पे चलने नहीं देते हैं, हम लोग की वो दुर्दशा है। बट्स एक्ट 2019 में मोदी जी ने संसद में पास किया, तो उस बट्स एक्ट की जो है अनुपालना नहीं करवा रहे हैं। जो 42 करोड़ जनता का गला घोट के ऐसा विकास दिया जाए, ऐसी विकास हमें नहीं चाहिए। केंद्र सरकार होश में आए, नहीं तो 24 में इनको हम लोग धरातल पे गिरा देंगे। ये राम राज की बात करते हैं और रावण के उद्देश्य पे चलते हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और आप हमारे पीछे ये जनसैलाब, ये भीड़, लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। ये लोग जो हैं वो लोग हैं, जब आप अपनी गाड़ी कमाई का 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया जैसी आमदनी, उस ढंग से आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए पैसा जमा करते थे। और अचानक से जब आप लाखों रुपया, 2 लाख, 10 लाख इस तरह से जमा कर चुके हो और कंपनी बंद हो जाए या कंपनी पैसा लेकर भाग जाए, तो आप पकड़ते किससे हैं? पकड़ते हैं जो एजेंट होता है। फिर उस एजेंट का क्या हाल है, क्या दर्द है, क्या दुख है, वो तमाम जो ये भीड़ देख रहे हैं, देश के तमाम हिस्से से ये एजेंट आए हैं और बताया जा रहा है कि 42 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जो चिटफंड कंपनियां थी छोटी छोटी, जिसे मोदी सरकार ने 2016 में बंद कर दिया, इसमें हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है। ये लोग अपनी दर्द को लेकर दिल्ली कूच किए हैं। क्या मांगे हैं और कहां से लोग आए हैं, खुद इन जनता से रूबरू होते हैं। जी भाई, कहां से आए आप? पहले आप। हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या और गोंडा जिला, हमारा दोनों कॉम्बाइज है। अच्छा। मेरा नाम रवि है। मैं आया हुआ हूँ। क्या बात को लेकर आए हैं? हम आए हैं ठगी पे, हम ठग लिया गया है सरकार के द्वारा हमें। अच्छा, आप एजेंट थे या पैसा जमा? मैं पैसा जमा करता था, बाद में मैं एजेंट बना। कंपनी ने मुझे, अजीत गुप्ता एक हैं, अनी बुलियन कंपनी, आई विजन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, वो इस समय जेल में बंद है। 10 साल के अंदर उन्होंने 10 जिले से केवल 10 से 12 जिले के अंदर उन्होंने 800 करोड़ रुपए का ठग किया। 800 रुपए का ठग किया। उनकी वाइफ निहारिका सिंह IFS अधिकारी हैं, मोदी जी के बगल ही केंद्र में बैठती हैं, विदेश मंत्रालय। उनको पूरा संरक्षण मोदी जी दे रहे हैं उनके वाइफ के द्वारा। वो जो अच्छा, ये बताइए, मोदी जी ने 2016 में कई कंपनियां बंद किया था, मोदी सरकार ने? मैं 16 में कितनी कंपनी बंद किया वो नहीं जानता हूं, मगर जब लॉकडाउन लगी तो मेरी कंपनी बंद हुई और भारतवर्ष में बहुत सारी कंपनियां बंद की गई हैं। अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 3 लाख कंपनियां बंद किए, तो कंपनियां उनके बाप की थी, उन्होंने क्यों बंद किया? उन्होंने लाइसेंस, भ्रष्टाचारी कंपनी थी सब। उन्होंने भ्रष्टाचारी थी तो उन्होंने लाइसेंस क्यों दिया? उन्होंने सेबी से लाइसेंस कैसे दिलवाया? उन्होंने BSC से लाइसेंस कैसे दिलवाया? उन्होंने NSC से लाइसेंस कैसे दिलवाया? लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। वो कांग्रेस समय की होगी ना भाई? कांग्रेस के समय की होगी ना? कांग्रेस की समय की बहुत सारी कंपनियां, आपको बता दें, इनके समय में दिया गया है लाइसेंस। अगर तो आपने बंद क्यों किया और उनको संरक्षण क्यों दे रहे हो? उनकी जितनी भी जात है उसको जो है नीलाम करवा के आप जनता की पैसा को क्यों नहीं दिलवा रहे हो? हमारे 2014 के पहले जितने भी अच्छे दिन थे वो वापस करवा दीजिए मोदी जी, आपसे प्रार्थना है। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल जो कह रहे हैं वो सही है। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उत्तर प्रदेश योगी जी से, 2014 के पहले जो मेरे दिन थे वो वापस करवा दीजिए। कम से कम हम पैसा जमा करते थे, लेन देन तो बराबर कर रहे थे। हम गाय का दूध बेचते थे, भैंस का दूध बेचते थे, खोया बेचते थे, खेती से अपने गन्ना बेचते थे। उसका पैसा हमने एक एक रुपया अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए, अपना घर बनाने के लिए, विवाह करने के लिए, अपनी शादी, बहन की शादी है, लड़कियों की शादी, भतीजी हमारी तैयार है शादी के लिए, हमने एक एक पैसा करके लोगों को जमा करवाया। लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, लोग रोड पे चलने नहीं देते हैं, हम लोगों की वो दुर्दशा है। लोग गाली दे रहे हैं। और बट्स एक्ट 2019 में मोदी जी ने संसद में पास किया, तो उस बट्स एक्ट की जो है अनुपालना नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले वाला दिन, बुरा दिन वापस चाहिए आपको? हमको हाँ, बुरा ही दिन वापस करा दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपके 1400 वाले सिलेंडर, हमारे 400 वाले सिलेंडर का दिन वापस करवा दीजिए।
राम मंदिर जो बन गया, आप तो अयोध्या से राम मंदिर से हम नहीं पक्ष में नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर बने, विकास हो, वो अच्छी बात है। हाँ, हम राम को फायदा होगा। राम अयोध्या से आते हैं ना, बिल्कुल अयोध्या से आते हैं। अयोध्या और गोंडा जिला से हम सटे हुए हैं दोनों में। अयोध्या नगरी तो चमक गई पूरा। वो अभी चमकी नहीं है, चमक रही है, मगर हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जो 42 करोड़ जनता का गला घोट के ऐसा विकास दिया जाए। ऐसी विकास हमें नहीं चाहिए। उस राम मंदिर से किसको जो है फायदा होने वाला है? उसमें ट्रस्टी कौन है? उसका पैसा कौन खाएगा? वहां पे चढ़ावा जो चढ़ेगा वो कौन खाएगा? ये सरकारें खाएंगी। केंद्र सरकार होश में आए, नहीं तो 24 में इनको हम लोग धरातल पे गिरा देंगे। बहिष्कार कर रहे हैं हम, चुनाव को बहिष्कृत करवाएंगे। और यहाँ पे तो कम आप हुजूम देख रहे हैं, गांव-गांव में, गली-गली में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना। 24 में इलेक्शन को बहिष्कार पूरी तरह से कर रहे हैं हम लोग। मतलब क्या आ जा रहा है कि भाई हिंदू कमजोर हो जाएगा फिर? हिंदू कमजोर नहीं हो रहा है। हिंदी मुस्लिम तो ये भाजपा सरकार कर रही है। अच्छा, ये भाजपा सरकार की चाल है। हम दोनों, हमको हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं। ये इनकी चाल है। कहा जा रहा है कि भाई हिंदू मजबूत हुआ है, जाग गया हिंदू। हिंदू जाग गया है। हिंदू सो कब रहा था? हिंदू सो कब रहा था? 2014 से हिंदू कहीं खतरे में था? कितना लगा आपका पैसा? हमारा लगभग 65 लाख रुपए लगा। 65 लाख रुपया। आप जमा एजेंट थे? जी, दोनों थे, निवेशक भी थे, एजेंट भी थे। आप लोग खोजते होंगे? हैं? अब लोग खोजते होंगे आपको? खोजते तो ये हैं, हमारा दुकान मकान सब ले लिए हैं। मकान चला गया। हमारे पास और जमीन नहीं है, ना खेती करने के लिए, ना घर रहने के लिए है। कहा जाए राम राज आ गया देश में। राम राज कहाँ से आ गया है? राम राज कहाँ से आ गया है? आपने से लाइसेंस दिया, आपने कंपनी बंद किया, पैसा सारा हड़प करके बैठ गए, उसके बाद राम राज कहाँ से आ जाएगा? मोदी जी ने देश बदल दिया, दुनिया में डंका बज रहा है जी, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, देश बदल दिया उन्होंने। हाँ देश तो बदल दिए हैं, लेकिन लेकिन भुखमरी पे लाके खड़ा कर दिए हैं। बात करते हैं और रावण के उद्देश्य पे चलते हैं। जे राम राज की बात करते हैं और रावण के उद्देश्य पे चलते हैं। काम रावण वाले करते हैं, राम वाले काम नहीं करते हैं। बात राम की करते हैं। भाई और लोगों अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। कह रहे हैं कि जो जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा तमाम कई तरह की कंपनियों में पैसा है, उसको सरकार जैसे कि सेबी से लाइसेंस देता है, उसको आरओसी के पास उसको बायोडाटा है, उसके कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कैसे निगरानी किया कंपनी का? पैसा देंगे वापस, अमित शाह ने कहा है अभी। नहीं सर, ये सर पैसे दे कहाँ रही है? ये 5-10 हजार जो देने की बात जो अमित शाह ने किया है, ये 2024 का चुनावी जो है एजेंडा जुमला है। और सुब्रत राय को बचाने का ये षड्यंत्र है। सुब्रत राय पर करीब 2000 केस है, जो इस पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में एक लौता व्यक्ति सुब्रत राय है जिसको 2000 FIR है। और वो 2000 FIR वाला व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो उसका घर में नहीं मिलता है। लेकिन कल हो करके राजनाथ सिंह के बगल में मुलायम सिंह के घर में चाय पीते देखा जाता है। तो वो सर, और वो 10,000 जुमला अथी है कि वो कहीं न कहीं पासपोर्ट उनको लौटा के और सारा केस खत्म करवा करके 10,000 के नंबर पर उनको विदेश भगाने का साजिश है। कहा जा रहा है अमित शाह और मोदी जी भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं है, बकसते नहीं है। वो भ्रष्टाचारियों का सरदार है। वो सुब्रत राय जो है मोदी जी और अमित शाह भ्रष्टाचारियों को पालते हैं। भ्रष्टाचारियों को पालते हैं मोदी सरकार। भ्रष्टाचारियों को पालते हैं मोदी सरकार। पालता है? हाँ, वो पालता है। एक मिनट मदद करता है लोगों, गरीब जनता का। झूठ बोलता है 5-5 किलो राशन दे रहा है। झूठ बोलता है वो। एक मिनट, राशन से क्या होगा? राशन से क्या होगा? हम लोगों का रोजी रोटी का चला गया। हम घर से मारे फिरते हैं। हमारा जमीन जोत लिया जमा करता, हमारा जमीन जोत लिया। हमारा बच्चा रोता है, हमारा बच्चा रोता है। हम मारे फिर से कितना पैसा जमा किए थे आप? हम कम से कम 75 करोड़ से ज्यादा हमने जमा किया है। हमारा पैसा 12,88,000 खुद का पैसा है मेरा, 12,88,000। 75 करोड़ जमा? हाँ, मेरा बच्चा भी हमको कहता है कि आपने किस कंपनी में काम किया, गाली देता है मेरे घर पे ला करके पब्लिक।